नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं नए संवत्सर के पहले महीने की। जी हाँ, न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। जी हाँ, अप्रैल का महीना और क्या क्या लेकर आ रहा है। बड़ी बड़ी राशियों के परिवर्तन हो रहे हैं। कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो कहीं किसी ग्रह को लग रहा है ग्रहण। इन सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, और वीडियो रहेगी विशेषकर मीन राशि वालों के लिए, तो लास्ट तक जरूर देखिए। अंत में बताऊंगी जादुई उपाय जो इस महीने में करके आप और ज्यादा अपनी लाइफ में फ्लरिश कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मीन राशि वालों की जब बात करते हैं हेल्थ। आपकी हेल्थ के स्वामी आपके लगन में राहु से पीड़ित है। सूर्य का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं आपको सर के दर्द से इस समय पीड़ित कर सकता है। बेवजह की चिंताएं, बॉस का ओवर प्रेशर आपकी हेल्थ पर जरूर कहीं ना कहीं कुछ दबाव डाल सकता है। अब यहीं पर जी हाँ, आपकी राशि में ही पांच पांच ग्रहों का होने वाला है ग्रह युद्ध। शनि का होगा राशि परिवर्तन, सूर्य और राहु साथ में होंगे, शुक्र उच्च के होंगे, वही बुध नीच के होंगे। तो जब ये सारे ग्रह एक साथ आपकी राशि के अंदर आके मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऊंचे और कुछ नीचे प्रभाव डालेंगे। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जिसके स्वामी मंगल देव नीच होकर विराजमान है पंचम भाव में। खासा नुकसान होने वाला है आपके धन का। इससे बचने के लिए मंगल देव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इस समय आप अगर आप किसी भी प्रकार के शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या अपनी पढ़ाई के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो बड़ा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। संतान के ऊपर भी अगर कुछ इस समय व्यय होने वाला है तो चीजों को बड़ा सोच समझ के अच्छे तरीके से जांच परख कर आपको इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। यही अगर हम बात करें तो मंगल देव आपकी ऊर्जा के कारक भी है, और कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी का नीच का हो जाना वाणी बड़ी ही अभद्र दिखाता है। इस समय शब्दों का चयन जो रहेगा वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं आपके सुख के स्थान की। कुंडली के चतुर्थ भाव से इसका निर्णय करते हैं, और चतुर्थ भाव के स्वामी भी नीच के होकर लगन में विराजमान है। यानी कि सुखों में थोड़ी कमी आएगी, पैसा रुक सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन इस समय थोड़ी सी खराब हो सकती है। अब करना क्या है कि इस समय में आपको किसी भी ओवर एक्सपेंस से बचना होगा। खासतौर से मकान के ऊपर अगर कोई बड़ा खर्चा करने वाले थे तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, अभी परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं है। जो लोग किसी भी प्रकार का मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उन लोगों को भी जनता से जुड़ाव के लिए इस समय अपने शब्दों का बड़े ही सटीकता से और बड़े ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इस माह में लोग आपसे थोड़ा सा क्लैश होते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा सा आपसे हटते हुए दिखाई देंगे। उन सबसे बचने के लिए गणेश जी की उपासना आपके व्यवसाय के लिए और साथ ही साथ सोशल सर्कल से जुड़ने के लिए अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के संतान भाव की, जिसके अंदर स्वामी विराजमान है नीच के मंगल। तो संतान इस समय थोड़ी सी, अगर हम बात करें, जिद्दी हो सकती है। इस समय आपकी संतान आपको बहुत ज्यादा फोर्स कर सकती है कि मुझे इस चीज के ऊपर पैसा खर्च करना ही करना है, मुझे ये काम करना ही करना है। तो किसी भी प्रकार के अगर दबाव में आ रहे हैं तो पहले चीजों को अच्छे तरीके से जांच परख कर करें। इस समय में आपकी संतान ये भी जिद कर सकती है कि मुझे पढ़ाई के लिए इमीडिएट बाहर जाना है, या फिर मुझे पढ़ाई से जुड़े हुए बड़े बड़े खर्चे करने हैं। तो चीजों को सटीकता से अपनी संतान से अच्छे से बात करके फिर चीजें आपको करनी है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह थोड़ा सा चुनौती भरा हो सकता है। वहीं अगर बात करें प्रेम संबंधों की तो सोच समझकर अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ आपको समय व्यतीत करना चाहिए। इस समय में कोशिश कीजिए कि जितना कम हो सके उतना कम बात करें, क्योंकि इस समय में किसी भी प्रकार की आपकी वार्ता आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। इस समय में आपको आपके पार्टनर के ऊपर बेवजह का शक पैदा हो सकता है। ओवर प्रेशर आप उसे कर सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है रिश्ता खराब हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। लंबे समय से परेशानियां चली आ रही थी आपकी मैरिड लाइफ के अंदर। यहाँ पर केतु का ये गोचर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा अलग करता हुआ दिखाई देता है, एकांतवाद बनाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पार्टनर आपकी इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में नहीं रखता। एक छोटा सा फेस है जो निकल जाएगा, क्योंकि राहु और अलग 4 ग्रहों की दृष्टि भी सीधी आपके जीवन साथी के भाव पर है। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य के भाव के बारे में, जिसके स्वामी नीच के हैं। तो बड़ी चुनौतियां इस समय इस महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं। कार्य रुक सकते हैं, स्टक हो सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनका अपना व्यवसाय चल रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो यहाँ पर आपके व्यवसाय के कारण आपको थोड़ा सा बाहर का रुख करना पड़ेगा। अपने जिस जगह पर आपका व्यवसाय है उससे थोड़ा सा दूर जाकर आप अपने व्यवसाय को अच्छे से कर पाएंगे और बेटर कर पाएंगे। अगर आपका किसी और क्षेत्र के अंदर भी इस समय में रुझान होता है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप लोगों को किसी ज्योतिषी की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि दशम भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में जाने वाले हैं। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन साथ ही साथ रहेगा चुनौतियों भरा। तो मैंने ये कहा था कि आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के अंदर आ रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं, और हो रहा है आपके ऊपर भी 7.5 का प्रभाव। शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, और साथ ही साथ शनिवार के दिन किसी भी दीनहीन व्यक्ति को जो किसी प्रकार शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, आपको उसको एक बार भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा हर सैटरडे कीजिए, आने वाले 2.5 साल तक ऐसा करते रहिए। शनि से जुड़े हुए जो भी आपकी परेशानियां हैं काफी हद तक रिलीज होंगी। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।